और अब आपको सीधे अयोध्या लिए चलते हैं। वहां पर रामलला विराजेंगे। वहां पर एबीपी गंगा का कैमरा पहुंच चुका है और हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा वहां से सीधा कनेक्ट हैं। वो आपको सारी तस्वीरें अब लाइव दिखाने जा रहे हैं। ओवर टू यू शैलेश। राजेंद्र, इस समय हम मौजूद हैं उस जगह जहां जनवरी 2024 में रामलला विराजेंगे। ये उनका स्थायी स्थान होगा। ये मंदिर, ये देखिए हमारे पीछे बड़ा बड़ा लिखा हुआ जय श्री राम। यहीं पर रामनवमी में ये बोर्ड लगाया गया था और आपको हम सीधी अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे कैमरा सहयोगी प्रमोद हमारे साथ है और यहाँ पर ये देखिए आप तस्वीरें, किस तरह से राम मंदिर आकार ले रहा है, किस तरह से इसका निर्माण कार्य जो है वो तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। समय ये देखिए जो पिलर्स हैं उन पर जो ये नक्काशी की गई है वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देखिए किस तरह से, कितनी तेजी के साथ ये वो जगह है गर्भगृह की जहां पर रामलला को स्थापित किया जाएगा जनवरी 2024 में। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए काम को लेकर तो अधिकारी जो है वो ये कहते हैं कि जो लक्ष्य लेकर हम चले थे उससे ज्यादा तेजी से काम चल रहा है। 80% से अधिक, लगभग 90% तक ये कहना है कि काम जो है वो हो चुका है। आगे की तरफ चलेंगे और आपको दिखाएंगे अब वो तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा पर, यहाँ की इस गर्भगृह की जहां पर रामलला विराजेंगे। आज एबीपी गंगा ने सबसे पहले हवाई दर्शन कराए थे अयोध्या धाम के और आज एक और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पहले हमने हवाई नज़ारा दिखाया था आज हेलीकॉप्टर से इसी राम मंदिर का, और अब हम दिखा रहे हैं यहाँ पर ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं राजेंद्र के किस तरह से यहाँ पर ये जो पिलर्स हैं इनको देखिए आप, कितनी आकर्षक यहाँ पर ये नक्काशी जो है वो की गई है, किस तरह से यहाँ पर शानदार तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है। अंदर की तरफ चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं एक एक चीज़, एक एक तस्वीर इस गर्भगृह की, रामलला के इस दरबार की जो अब सजने के लिए तैयार हो रहा है तेजी के साथ में। आप देखिए अंदर किस तरह से ये भारी भरकम जो पिलर्स हैं, एक एक पिलर की देखिए, अभी हम अपने कैमरा सहयोगी प्रमोद से कहेंगे वो करीब से इस नक्काशी को खाली दिखाएं, क्योंकि नक्काशी जो है ये भी अपने आप में बहुत ही खास है। आप देख सकते हैं राजेंद्र के कितनी आकर्षक है ये नक्काशी, और जो पिलर्स के ऊपर यहाँ पर जो आप काम देख रहे हैं और आसपास देखिए अभी हम सुन पा रहे हैं राजेंद्र, लोग जो हैं जो लेबर हैं वो भी जय श्री राम के नारे लगाते हुए अंदर आ रहे हैं। अभी लंच पर गए थे और जब लंच से वापस आए इस परिसर में उन्होंने प्रवेश किया तो हमने सुना कि जय श्री राम के नारे लगाते हुए दोबारा उन लोगों ने यहाँ पर आज प्रवेश किया है। ये देखिए नक्काशी राम मंदिर के वो पिलर्स जो गर्भगृह है, और यहाँ पर देखिए हमारे सहयोगी ऋषि गुप्ता भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ऋषि, ये जो पत्थर है, ये जो कलाकारी हम देख पा रहे हैं, अधिकारी बता रहे हैं 80% से ऊपर काम पूरा हो चुका है। जी, आपको बता दें कि जो मंदिर का निर्माण कार्य है वो लगभग 80 से ऊपर के जो प्रतिशत की बात करें तो 80% से ऊपर काम हो चुका है, क्योंकि जो मंदिर का निर्माण कार्य है वो अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा और भगवान रामलला 2024 में जनवरी माह में मकर संक्रांति के बाद किसी भी शुभ मुहूर्त में विराजमान हो जाएंगे। लेकिन जो मंदिर निर्माण कार्य का जो कार्य था वो तय समय सीमा से पहले किया जा रहा है। यही वजह है कि दिन रात ऋषि, क्योंकि दर्शक ये दुर्लभ तस्वीरें देखना चाहते हैं। एबीपी गंगा के दर्शकों को हम ये दुर्लभ तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए ये जो पिलर्स हैं उसके साथ में देखिए पत्थर का जो काम है, फिनिशिंग का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। किस तरह से आगे की तरफ देखिए हम चल रहे हैं और बिल्कुल सामने एक देखिए आपको झंडा लगा हुआ दिखेगा। वो झंडा जिस स्थान पर लगा है वही गर्भगृह है जहां पर विराजमान होंगे रामलला, जहां पर आएंगे भक्त और दर्शन लेंगे। फिलहाल अस्थायी मंदिर में रामलला है। आगे की तरफ की तस्वीरें भी आप देखिए लगातार देख सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत कड़ी है। यहाँ पर सिविल पुलिस, केंद्रीय पुलिस बल, ये सब जो है सुरक्षा में यहाँ पर रहते हैं। हम भी जब अंदर आए तो आपको बताएं राजेंद्र के कई जगह पर चेकिंग होती है। निश्चित रूप से सुरक्षा के लिहाज से ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और ये देखिए एक एक तस्वीर अंदर की, कितना मनमोहक, कितना आकर्षक, किसी के भी दिल को छू जाएगा जो यहाँ पर ये सारा काम किया गया है। आगे की तरफ और आप देखिए, थोड़ा सा हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे आगे चल के थोड़ा सा जूम करें, क्योंकि देखिए हमारी भी एक सीमा है जहाँ तक हम जा सकते हैं। उसके बाद लेकिन हम अंत तक ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो जूम करके आपको दिखाएंगे। देखिए आगे ये जो झंडा लगा हुआ देख रहे हैं आप, भगवा रंग का, ये वो स्थल जहाँ पर रामलला विराजमान होंगे। मुख्य गर्भगृह की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा के पास। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाएं, ये जो पत्थर अलग अलग जगह काम हो रहा है, अलग अलग कई तरह के जो पत्थर हैं इनको लगाया गया है। ऋषि ये बताएं, जो हम देख रहे हैं 2 रंग के अलग अलग पत्थर हमें दिख रहे हैं।
ये चौखट बाजू हैं, ये संगमरमर के पत्थर हैं, ये चौखट बाजू के काम में प्रयोग किए गए हैं। और जो मंदिर का जो पूरा पत्थर है ये बंसी पहाड़पुर के पत्थर हैं। बताया जाता है कि पूरे 100 वर्षों तक कभी भी पत्थर को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। और साथ ही साथ इस मंदिर को भी इस तरह से बनाया जा रहा है कि भविष्य में कभी भी भूकंप आए तो मंदिर को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। और साथ ही साथ बगल में सरयू जी हैं, तो सरयू जी के लिए जो है इस तरह का निर्माण कार्य किया गया है कि सरयू जी की जलधारा भी मंदिर को नुकसान ना पहुंचा पाए। यानी कि ऐसा मंदिर बनाया जा रहा है कि वर्षों वर्षों तक इस मंदिर को किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति नहीं पहुंचा। देखिए जो संगमरमर के पत्थर की बात हो रही थी, आप ये देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इस पर भी ये नक्काशी देखिए की गई है। हमारे कैमरा सहयोगी प्रमोद दिखा रहे हैं। और इसके बगल में जो ये एक दूसरे हल्के लाल रंग के आप पत्थर देख रहे हैं, इसमें देखिए नक्काशी में भी जो मंदिर के आप देखते हैं जिस तरह से गुंबद होते हैं ऊपर, उस तरह से जो शिखर होते हैं वो देखिए पूरा यहाँ पर तैयार किया हुआ हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ जेवर जो यहाँ पर है वो आ गए हैं। जी क्या बता रहे हैं यहाँ के बारे में? मकराना के पत्थर है। ये मकराना के पत्थर है। अच्छा, और ये जो बगल में हल्के दूसरे एक रंग के राजस्थान, ये राजस्थान का पत्थर है। तो जो रामलला विराजेंगे, जो आगे झंडा दिख रहा है वही गर्भ है? हाँ मुखिया भाई है। दिखाएंगे वहाँ तक हमें? चलो ये तो आगे चल रहे हैं राजेंद्र। देखिए एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम और आगे तक चल रहे हैं। हमने कहा था जूम करके दिखाएंगे, लेकिन हम बिल्कुल मौके से तस्वीरें दिखाएंगे। रामलला की राम दरबार जहां पर सजेगा, जहां पर रामलला अपने भाइयों के साथ विराजमान होंगे। जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के बाद कभी भी वो पल हो सकता है ऐतिहासिक। और जिस तरह से देखिए जब फैसला आया, एक लंबा इंतजार पूरा हुआ। देखिए हम पहुंच गए उस जगह पर। यहाँ पर राजेंद्र हम पहुंच गए हैं। ये देखिए ये ध्वजा जो है यहाँ पर लहराती हुई, रामलला विराजमान होंगे यहीं पर। और देखिए किस तरह से इस जगह की, वैसे तो पूरे मंदिर परिसर में हमने आपको दिखाया किस तरह की नक्काशी तस्वीरें, लेकिन इस जगह पर जब हम आते हैं तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारी जो मंदिर में पीछे की तरफ की जो दीवार है जहाँ पर रामलला विराजमान होंगे, इसकी नक्काशी देखिए, बोलती हुई नक्काशी। एक एक पत्थर को कितनी कहते हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से जो यहाँ पर नक्काशी की गई, से उकेरा गया, किस तरह से उसकी फिनिशिंग का काम किया गया, अपने आप में ये खास है। पहली बार एबीपी गंगा के माध्यम से ये तस्वीरें, अब तक की जो सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं इस गर्भगृह की, वो अपने दर्शकों तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। आगे की जो तस्वीरें हैं, देखिए जूते लेके जाना मना, हम जूते अपने उतारेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भले ही मंदिर का निर्माण यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये पावन स्थल जहाँ पर जाने के लिए, जूते उतारने के लिए जैसा हम आ रहे थे, तो देखिए निश्चित रूप से ये वो स्थल निश्चित रूप से। और देखिए कितनी आकर्षक ये तस्वीर है। जय श्री राम लिखी हुई भगवा ध्वज जो है यहाँ पर लगी हुई है। जो यहाँ पर स्टाफ भी आता है वो भी पूरी भक्ति श्रद्धा भाव के साथ आता है। और ये देखिए श्रद्धा भाव होता है, जिसकी वजह से ये जो आप कलाकारी देख पा रहे हैं ये इसी श्रद्धा भाव का नतीजा है। कहीं पर देखिए ये देखिए कुछ चिड़िया पक्षियों की जो मोर की तस्वीर है वो हमें बनी हुई दिख रही है यहाँ पर। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो पिलर्स हैं, ये जो मकराना के पत्थर है, ये अंदर की जो तस्वीर है ये भी मकराना के पत्थर है भाई साहब। हाँ ये मकराना, पीछे की दीवार है ये भी मकराना। हाँ हाँ, ये जो है ना वाइट है ना, ये है ना मकराने की। कितना काम बाकी है? अभी तो काम है 70% हो गया है। 30% तेजी से काम चल रहा है, दिन रात कर रहे हैं? दिन रात 10 बजे तक 11 बजे तक रात को। रात तक। हाँ। तो कैसा लगता है जब राम मंदिर के लिए काम करते हैं आप? बस एक अंदर से एक जोश आ जाता है ना, काम करने में उत्साह है एक। हाँ रामलला का मंदिर बना, उत्साह है एक सब में ही। थकावट तो नहीं होती? थकावट, रामलला का मंदिर बना रहे, क्या थकावट, उसमें बहुत उत्साह। आगे आइए, क्या नाम है जी? आप बताएं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बताइए, बड़ा उत्साहित हैं आप। हेलो, बोल क्या बोल? कैसा लगता है यहाँ पर काम करके? राम मंदिर के, इस भव्य मंदिर के निर्माण में आप लगे हुए? हमको अच्छा लगता है। कहाँ से आए आप? हम राजस्थान से आए। राजस्थान से आए, वहीं का पत्थर भी है? हाँ, राजस्थान का पुत्र है। अच्छा, तो यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए राजेंद्र, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये एक एक जो नक्काशी की गई है। निश्चित रूप से ये तस्वीरें देखिए बार बार दिखाना आसान नहीं होगा शायद हमारे लिए भी, क्योंकि यहाँ पर हर किसी को इतनी आसानी से अनुमति ही नहीं मिलती है अंदर तक आने की। लेकिन आज एबीपी गंगा का जो कैमरा है वो अंदर तक पहुँचा है, आपको तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए सुरक्षा में यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो भी आप देख सकते हैं कि लगे हुए हैं पूरी तरह से मुस्तैद दिन रात। और वो हमारी देखिए पुलिसकर्मी, क्योंकि जो पुलिसकर्मी है कैमरे पर नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने एक बात बोली, कहने लगे हम अपने आप को भाग्यशाली पाते हैं जो इस जगह पर हमारी ड्यूटी लगी है, जो इस जगह पर हमें काम करने का अवसर दिया गया है। तो ये देखिए एक एक तस्वीर, ये देखिए ये जो पिलर, जो ये पत्थर आप देख रहे हैं किस तरह से
एक एक ये नक्काशी आप देखिए, कितनी अच्छी फिनिशिंग। और अभी तो देखिए इस पर फिनिशिंग का काम और होगा, तो जब जी। ये काम पूरा हो जाएगा तो अंदाजा लगाइए क्या अद्भुत नज़ारा होगा। क्योंकि विश्व का सबसे सुंदर मंदिर बनाने की जो तैयारी, उसके लिए दिन रात जिस तरह से ये स्टाफ यहाँ पर कर्मचारी लगे हुए हैं। आगे की तरफ देखिए, एक एक पत्थर आप जब देखते हैं, ये नीचे की तरफ, हम अपने कैमरा सहयोगी प्रमोद से कहेंगे कि नीचे पत्थर का जो पिलर है उसके बेस की तरफ जाए, और बेस के नीचे देखिए किस तरह की कारीगरी की गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से आधे कंगन के शेप में ये जो डिजाइनिंग यहाँ पर की गई है, कितनी आकर्षक। ऊपर जहाँ हम देखते हैं कहीं पर मंदिर का शिखर जो है वो उसकी झलक दिखती है, कहीं पर गुंबद बने हुए हैं। और इसी तरह से देखिए ये भव्य राम मंदिर का निर्माण, एक देखिए अंदर हर एक खास चीज़ जो हम यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं इस समय, जो पिलर्स हैं, अलग अलग पिलर पर अलग अलग कारीगरी, कुछ ऐसा हमें दिख रहा है। हम देख रहे हैं भैया यहाँ पर इस पिलर पे अलग कारीगरी, अगले पे अलग, हर एक में एक अलग सुंदर, हाँ डिजाइन सब में अलग अलग रहेगी। सब में अलग अलग बनी है। हाँ अभी बन सब रही भी है, अभी यहाँ बन रही भी है, जहाँ बाकी होके आया है वो। अभी मूर्तियाँ बनेगी इसमें, और कैसी मूर्तियाँ बनेंगी? ये राम जी की है, ये हनुमान जी की है। इन पिलर के ऊपर बनेंगी? हाँ, पिलर के ऊपर बनेगी। ये जो खाली स्थान है ना, ये वीडियो, कौन सा, ये जो आपने बीच में छोड़ा हुआ है? हाँ ये मूर्तियाँ बनेगी, जहाँ बीच में छोड़ा नहीं है। देंगे तो फिर खंडित होने का थोड़ा रहेगा। ये देखिए राजेंद्र, एक और एक्सक्लूसिव जानकारी, ये जो पिलर्स बने हुए हैं इसमें ये जो आप बीच का ये प्लेन हिस्सा देख पा रहे हैं राजेंद्र, यहाँ पर प्रभु राम, भगवान बजरंगबली, प्रभु माता सीता, भगवान लक्ष्मण, अलग अलग यहाँ पर देखिए रामलला का मंदिर है। चारों भागों में अलग अलग यहाँ पर प्रतिमाएं बनेगी। तो देवी देवता बैठेंगे, 3600 देवी देवता इंद्र बैठेंगे इस मंदिर में। 3600 देवी देवता। हाँ तो सबकी ये प्रतिमाएं इस पर आप लोग उकेरेंगे? हाँ, प्रतिमाएं अलग अलग बनेगी खंबे में, और सब बनेगा इधर। सब बनेगा? हाँ। अच्छा, तो ये कब तक काम शुरू हो जाएगा, क्या लगता है? ये शिवलिंग होने के बाद, सीलिंग कब से शुरू हो जाएगी? सीलिंग ये अभी 10-15 दिन में हो 15 दिन जाएगी। लगेगा, 10-15 दिन में शुरू हो जाएगा? आज हो जाएगा। तो ये तो बहुत तेजी के साथ यहाँ पर काम चल रहा है। ये ऊपर हम देख रहे हैं एक अलग तरीके की नक्काशी है, जो गेट बने हैं गोल, बड़ी शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ये आर्च हाँ। ये तोरण भी बोलते हैं, आर्च भी बोलते हैं। अच्छा, ये इसके ऊपर सीलिंग आएगी, यूं। बीम और ये घुमट वगैरह 3-4 घुमट आएगा, 4 जगह। अच्छा। और ये जितने भी पिलर हैं इन सब पे प्रतिमाएं उकेरी जाएंगी? हाँ, प्रतिमा निकली जाएगी अलग अलग। ये बाद में सब हो गया कि अभी खंडित होने के प्रॉब्लम होने के कारण नहीं करते। तो इसके लिए भी बाहर से कारीगर आएंगे? नहीं, हम करेंगे। आ गए? हाँ बाहर से आए और काम चालू है, काम चालू है? चालू है। तो आप देखिए कि किस तरह से राजेंद्र, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव जानकारी, एक एक चीज़ की एक एक चीज़ बारीकी से राम मंदिर के बारे में, जो आज से पहले बहुत से लोग नहीं जानते थे, या कहें कि कोई नहीं जानता था, कुछ खास लोगों तक की जानकारी थी। लेकिन अब ये देखिए बताया गया कि पिलर्स पर 3600 देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं पिलर्स पर उकेरे जाने की बात यहाँ पर ये जो कर्मचारी लगे हुए हैं उन्होंने बताई है। और देखिए फिर से लंच के बाद जब ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तो अब पूरी तैयारी अपनी कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर किस तरह से बहुत ही भव्य नज़ारा। एक बार अब हम बाहर की तरफ चलेंगे राजेंद्र, गर्भगृह की हमने एक एक तस्वीर दिखाई, और अब हम आसपास किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है वो भी दिखाएंगे अपने दर्शकों को। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव ये राम मंदिर की वो तस्वीरें जो बहुत ही दुर्लभ हैं, बहुत कम अवसर मिलेंगे। हमारे कैमरा सहयोगी प्रमोद लगातार देखिए ये तस्वीरें आपको अपने कैमरे से दिखा रहे हैं। तो देखिए आगे की तरफ एक बार हम फिर चल रहे हैं, और ये देखिए जितने भी पिलर्स हैं, जो बात अभी हमने पहले भी देखिए कही थी राजेंद्र जी, तो यहाँ पर देखिए जितने भी पिलर्स थे जो हम पहले बात कहते, ये भैया ये जो नीचे पड़े हुए ये क्या चीज़ है बताएं? ये इनको हमारे हिंदी में बोलते हैं बेटा। ये किस काम में आएगा, कहाँ लगा? ये अंदर में लगा है, वो जैसे लगा सामने वो। अच्छा अच्छा, तो ये सब ऊपर लगाया जाएगा? हाँ यस, ये भी ऊपर चढ़ाया जाएगा? हाँ ये भी ऊपर चढ़ा जाएगा। अच्छा, तो काफ़ी वजनी होगा ये? बहुत वजन, ये 1500-1600 टन होगा। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि जो पत्थर हैं 1500-1600 टन तक के यहाँ पर जो पत्थर जैसा बताया जा रहा है। और ये देखिए जो ऊपर की कारीगरी थी, अब उसको करीब से भी दिखाते राजेंद्र, देखिए क्योंकि ये कुछ पत्थर जो है ये नीचे हैं, तो ये देखिए ये कारीगरी जो अभी हम आपको दिखा रहे थे ऊपर बना हुआ पूरा, उसी चीज को हम नीचे दिखा रहे हैं कि किस तरह से है। और देखिए ये पत्थर कितना मजबूत, भारी भरकम यहाँ पर पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पास में सरयू जी हैं, इसलिए जो बेस है इस पूरे मंदिर का वो काफी स्ट्रॉन्ग रखा गया। आगे की तरफ चलते हैं राजेंद्र, और एक बार फिर से हम यहाँ की जो तस्वीरें हैं, ये देखिए एक और खूबसूरत नज़ारा। मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, जो गर्भगृह का प्रवेश द्वार, उसके पास जब हम आ रहे हैं तो ये देखिए एक जो हमें दीवार दिख रही है, इस पर आप देखिए कितनी खूबसूरत कारीगरी की गई है, कितना अच्छा ये
बनाया गया है। यहाँ पर देखिए डिज़ाइनिंग किस तरह से, नक्काशी जो है वो फिनिशिंग इसकी देखने लायक देखते ही बनती है। पास में यहाँ पर भी जो पिलर्स हैं उस पर आप हर पिलर को देखेंगे तो लगेगा एक मंदिर की ही तस्वीर जो है यहाँ पर बना दी गई है। हमारे सहयोगी ऋषि कुछ बताना चाह रहे हैं, बताएं ऋषि। आपको बता दें कि मंदिर में जो दरवाजे की बात है, इस मंदिर में लगभग 24 दरवाजे होंगे और इन दरवाजों में लकड़ी का जो प्रयोग किया जा रहा है, ये लकड़ी जो है महाराष्ट्र से मंगाई गई है और बताया जाता है ये महाराष्ट्र की सागौन लकड़ी है, जिसमें कभी भी किसी भी प्रकार की लकड़ी पे कोई क्षति नहीं हो सकती, घुन नहीं लग सकते। ये क्या है जो सामने बना हुआ हम देख पा रहे हैं? ये खिड़की बनाई गई है, जैसे यहाँ पे अलग अलग भगवान की मूर्ति विराजमान होगी, जब श्रद्धालु आए तो उनको देख सके। और मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा भी बनाया गया है, जैसे जब मंदिर में दर्शन करने के बाद श्रद्धालु परिक्रमा भी कर सकें, और जिसके लिए लगभग 1500 मीटर की जो रेंज है वो परिक्रमा की गई है। और इन परिक्रमा में उन पत्थरों का प्रयोग किया गया है जिससे धूप से भी श्रद्धालुओं के पैरों को भी न नुकसान पहुंचा पाए, गर्मी न लगे उन पैरों में, जिसकी वजह से इस पत्थरों का भी प्रयोग किया जा रहा है। एक बार फिर बाहर की तरफ हम आप आगे की और तस्वीरें दिखाने के लिए चल रहे हैं राजेंद्र, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला। जब हम इस तरह की तस्वीरें दिखा पाएं, अपने दर्शकों तक पहुंचा पाएं, तो आगे की तरफ चलते और दिखाते कि ये तो हो गया गर्भगृह का काम। गर्भगृह के आसपास किस तरह से काम चल रहा है उसकी तस्वीर भी हम यहाँ से दिखाएंगे। किस तरह से थोड़ा सा ऊंचाई से, बल्कि हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे प्रमोद जी कि आगे चलें थोड़ा सा खुद बचते हुए भी, और उसके बाद यहाँ से तस्वीरें दिखाएं। थोड़ा सा हाइट है तो और अच्छा दिखाया जा सकता है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये पूरा काम जो है वो चल रहा है। भारी भरकम पत्थर जो हैं वो दूर दराज तक रखे हुए दूर दूर तक हमको नज़र आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर आगे देखिए वो फिनिशिंग का जो काम जैसा हम दिखा रहे थे, ये हरे रंग की जो नेट लगी है उसके नीचे देखिए वो कारीगरी वाले पत्थर रखे हुए हैं, जहाँ पर उनको काटा जाता है, उनको फिनिश किया जाता है और उसके बाद उन पत्थरों को यहाँ पर लाकर लगाया जाता है। वहाँ तक भी हम चलेंगे, वहाँ की भी तस्वीरें दिखाएंगे। आगे की तरफ चल रहे हैं राजेंद्र, एक बार हम इस गर्भगृह से बाहर निकलेंगे और वहाँ की तस्वीरें इसके बाद हम सीधी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो देखिए हमारे साथ में एबीपी गंगा के साथ में राम मंदिर के इस भव्य निर्माण की एक तस्वीर, कुछ और लोग आए हैं। भाई साहब ये बताएं कि बड़ा शानदार स्वरूप दिख रहा है, एक एक पत्थर पर बड़ी खास कारीगरी हम देख पा रहे हैं। ये सब भैया जो पूर्व के कार्यकर्ता थे उनकी कृपा है, भगवान जैसा करवाना चाहते हैं वैसा है। बिल्कुल, सब भगवान जैसा चाहते हैं वैसा है। तो ये बताइए कि दिन रात काम चल रहा है इस समय? हाँ, दिन रात चल रहा है। तो ये छत वत का काम कब तक शुरू हो जाएगा? ये मुश्किल से 1 हफ्ता में चालू हो जाएगा। छत पड़नी चालू हो जाएगी 1 हफ्ता। तो हमें लगता है फिर मंदिर निर्माण जो है अक्टूबर तक माने पूरा कर लेंगे आप लोग? हाँ, बड़े आराम से पूरा कर लिया जाएगा। अक्टूबर या और पहले क्या उम्मीद की जाए? नहीं, अक्टूबर में फाइनल मिल जाएगा। अक्टूबर में फाइनल कर देंगे? हाँ, अक्टूबर नहीं तो नवंबर लास्ट तक फाइनल कर देंगे। फिनिश वगैरह सब हो जाएगा? हाँ, फिनिशिंग का काम थोड़ा बहुत चाहे बचे, बाकी मोटा मोटा काम सब हो जाएगा। चलिए, तो देखिए अक्टूबर नहीं तो अधिकतम जो लोग यहाँ पर काम में लगे हैं, देखिए सबसे बेहतर तो वही बता सकते हैं क्योंकि काम उनको करना है, तो सबसे बेहतर देखिए वो बता सकते हैं राजेंद्र। उन्होंने का कहना है कि अक्टूबर या अधिकतम नवंबर ये काम जो है वो पूरा हो जाएगा। आगे की तरफ देखिए एक बार हम वापस आ रहे हैं और आसपास का जो नज़ारा है इसके बाद हम वो भी दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि किस तरह से यहाँ पर ये भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। वो तस्वीरें जो किसी ने अब तक नहीं देखी थी। जब रामनवमी का अवसर था तो उस समय की हम आपको बात बताएं कि यहाँ पर ये जो बड़ा ये जो जय श्री राम है, यहाँ पर भी देखिए पूजा पाठ किया गया था और यहाँ पर भी बहुत सजाया गया था, बहुत अच्छे से वो सजावट है हम अभी भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए लगातार लंच के बाद का टाइम है और अब यहाँ पर जितना भी स्टाफ था वो वापस लौट रहा है। देखिए और देखिए एक और तस्वीर यहाँ से अब हम आपको दिखाते हैं कि अभी रामलला कहाँ पर हैं, वो तस्वीर कैसे छोड़ी जा सकती है। तो वो देखिए सामने नीले रंग की जो ऊपर एक छत पड़ी दिख रही है, सामने जाली दिख रही है, उसके अंदर लोगों की कतारें दिख रही हैं। तो देखिए वो जगह जहाँ पर वर्तमान में रामलला विराजमान है और वहाँ पर रामलला के दर्शन के लिए देखिए भक्तों की कतारें लगी हुई हैं और उसके पास में ही ये स्थायी मंदिर जो राम जन्मभूमि कहा जाता है वो स्थित है। और देखिए एक बार फिर से जो लेबर है, जो कर्मचारी हैं, वो सब वापस आ गए, इंजीनियर्स काम पर वापस आ गए और काम शुरू हो गया है। देखिए सामने एक गड्ढा, वहाँ पर किस तरह से देखिए जेसीबी भी लगी हुई है, काम कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आगे निर्माण कार्य फिर से एक बार शुरू हो गया। दोपहर में लंच टाइम का एक ब्रेक था और उसके बाद और देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सैकड़ों हजारों लोगों को लगाया गया है कि काम जल्द से जल्द पूरा हो, गुणवत्ता के साथ
पूरा हो। देखिए नीचे इंजीनियर्स जो हैं उनको भी हम देख पा रहे हैं, कुछ जो लौट के आए हैं उनके पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे बारीकी से और इस मंदिर के बारे में चीज़ों को हम जानेंगे कि किस तरह से आगे काम चल रहा है। ये अद्भुत नज़ारा जो यहाँ पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग यहाँ पर सुरक्षा जो है, देखिए राम मंदिर की सुरक्षा की बात है तो निश्चित रूप से कड़ी होगी और उसी की एक तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमारे कैमरा सहयोगी प्रमोद लगातार एक एक तस्वीर यहाँ की आपको हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। आगे की तरफ अब हम वहाँ चल रहे हैं जहाँ पर इन पत्थरों को लेकर काम किया जा रहा है। अभी जब इंजीनियर्स वहाँ पर पहुँचे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि वो जो वहाँ पर लोग लगे हैं उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उनको कुछ समझा रहे हैं कि आप कैसे काम करें, क्या काम करें। और ये देखिए ये वो जगह जहाँ पर ये पत्थरों की फिनिशिंग का जो काम है, आप देख सकते हैं सारे पत्थर यहाँ पर रखे गए हैं और यहाँ पर उनकी फिनिशिंग का काम देखिए किया जाता है। जो छत डलनी है उसके पत्थर भी यहाँ पर आ चुके हैं, जो प्लेन पत्थर हैं जो छत के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे वो भी यहाँ पर देखिए आ चुके हैं। और जैसा अभी अंदर का जो स्टाफ था उसने बताया कि हफ्ते 10 दिन में ये काम 15 दिन में शुरू हो जाएगा। और एक तस्वीर हम अंदर से दिखा रहे थे, बाहर से पूरी दिखाते हैं कि जो रामलला का मंदिर बन रहा है कितना भव्य बाहर से जब हम दिखते हैं तो किस तरह से नज़र आता है। यहाँ की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं बाहर से किस तरह क्या इसका नज़ारा है, कितनी खूबसूरती है इसमें, वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए ये तस्वीरें। और फिर से सभी कर्मचारी जुट गए हैं और मंदिर को बनाते समय जो सुरक्षा का ध्यान है उसको भी रखा जा रहा है, मजबूती का ध्यान आने वाले एक लंबे समय के लिए, क्योंकि सरयू के किनारे का ये क्षेत्र लगता है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर मजबूती को लेकर जो नींव इसकी बनाई गई वो बहुत मजबूत बनाई गई थी और इस समय लगातार यहाँ पर देखिए ये काम जो है वो चल रहा है। ये देखिए कुछ और पत्थर जो यहाँ पर लाए गए हैं कारीगरी किए हुए और यहाँ पर इनको फिनिशिंग किया जाएगा। फिनिशिंग करने के बाद इन पत्थरों को गर्भगृह के अंदर ले जाया जाएगा, वहाँ पर इन पत्थरों को जहाँ जहाँ लगाना है वहाँ लगाया जाएगा। भारी भरकम पत्थर जिनको उठाने के लिए क्रेन की ज़रूरत होती है, इन पत्थरों की देखिए फिनिशिंग का काम वहाँ पर देखिए चल रहा है। देखिए कर्मचारी आ गया है, देखिए मशीनें रखी हुई हैं वहाँ पर जिससे उनकी नक्काशी, उनकी फिनिशिंग का काम किया जाता है। तो ये देखिए सामने की तरफ हम देख पा रहे हैं इस समय और फिनिशिंग का ही काम लगातार देखिए आगे की यहाँ पर आप देखें, वहाँ देखिए छेनी हथौड़ी से हल्की बारीकी से कि कुछ खंडित ना हो, जो यहाँ पर काम किया जा रहा है उसमें कोई खंडित ना हो। आगे की तरफ देखिए एक मशीन चलनी जो शुरू हुई है, हम वहाँ की तरफ चलते हैं और वहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर से भी। तो ये देखिए तस्वीरें सीधी राम मंदिर से जो रामलला का दरबार जहाँ पर सजेगा, जो स्थायी मंदिर सजेगा उसकी तस्वीरें। या देखिए कोई छेनी हथौड़ी से काम कर रहा है, कोई मशीनों से काम कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर ये फिनिशिंग का देखिए काम जो किया जा रहा है। यहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं तो ये देखिए कितना बारीकी से, ये देखिए आप किस तरह से ये बारीकी से फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। जो अभी हम आपको कलाकारी दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, वो आखिर होती कैसे है ये दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे और उसी का नज़ारा, उसी की तस्वीर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए इस तरह से ये नक्काशी की जाती है, उसके बाद इन पत्थरों को यहाँ से उठाया जाता है और ले जाने के बाद इसको वहाँ पर लगाया जाता है। तो आप देखिए कि कितना खूबसूरत ये नज़ारा, एक एक चीज़ बारीकी से यहाँ पर ये पूरी फिनिशिंग जो है इसकी की जा रही है यहाँ पर। तो ये देखिए बात करेंगे इनसे भी। भैया नक्काशी का काम चल रहा है? हाँ। एक पत्थर को इस तरह से बनाने में कितना समय लग जाता है? लग जाता है 1 महीना, है? 2 महीना। अच्छा, हाँ। बहुत बारीकी से करना है कि कुछ खंडित ना हो, टूटे ना। बहुत बारीकी से। कहाँ से आए आप? राजस्थान। राजस्थान से। तो आप इसी के एक्सपर्ट हैं? हाँ एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट है। तो ये वाला पत्थर भी आपने बनाया है? हाँ ये भी बना ले हम। अच्छा। ये देखिए आप कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें, यहाँ पर ये कारीगरी होती हुई। आप करिए अपना काम जी। तो देखिए किस तरह से तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे ये भी भाई साहब बैठे हुए हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर नक्काशी जो है पूरी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं किस तरह से की जा रही है। तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा पर, ये एबीपी गंगा चैनल पर राम मंदिर का, रामलला का, गर्भगृह का, उसके आसपास का एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव वीडियो जो आप इस समय देख पा रहे हैं। इस रामलला के निर्माण से जुड़े हुए आसपास का जो एरिया है उसको भी हालांकि तैयार किया जा रहा है, लेकिन जो सबसे पहला फोकस है वो यही कि सबसे पहले इन पत्थरों को फिनिश किया जाए। यहाँ पर फिनिशिंग का काम जो है उसको पूरा किया जाए, क्योंकि जनवरी 2024 में रामलला को यहीं पर विराजमान होना है।
पूर्ण हो जाती है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर रामलला विराजेंगे। लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से निर्माण होगा, एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो ये है कि अक्टूबर नवंबर तक कहा जा रहा है कि मंदिर निर्माण पूरा हो जाएगा, लेकिन तेजी आए काम में इसको लेकर के कितने श्रमिकों को वहां पर लगाया गया है, ड्यूटी पर तैनात किया गया ताकि काम में किसी तरीके का कोई विलंब ना हो? बिल्कुल, देखिए चलते हैं आगे, जो इंजीनियर्स हैं उन लोगों से बातचीत करते हैं कि कितने लोग। लेकिन फिलहाल तो हम यहाँ पर जो नज़ारा देख पा रहे हैं उसी को अगर हम खाली व्याख्या करें तो जितनी देर में हम यहाँ पर खड़े थे, जब लंच के बाद लोग आना शुरू हुए, तो सैकड़ों लोग तो देखिए हम अपने सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर अंदर आ रहे हैं। कोई पत्थर को लगाने वाला है, कोई इनमें पत्थर की फिनिशिंग से जुड़ा है, और अलग अलग सबके जो अपने अपने काम निर्धारित है वो कर रहे हैं। आगे की तरफ चलते हैं, एक बार इनसे भी बातचीत करके देखते हैं और जानते हैं कि क्या जानकारी। भाई साहब, इनसे जानते हैं जो यहाँ पर इंजीनियर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, कितने लोग यहाँ पर लगाए गए हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मंसरा मीणा है। सर, कितना कर्मचारी इस समय काम कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर लगभग होगा 2000 से ऊपर। 2000 से ऊपर। एक टाइम पे रहता है शिफ्ट में? नहीं, एक ही टाइम पे। एक टाइम पे 2000 आदमी? जी सर। तो बहुत तेजी से ये सारा काम सर ये 24 से वो पूरा करना है ना, इसलिए। कब तक आपको टारगेट मिला है, कब तक पूरा करना है? 24 जनवरी से पहले पूरा करना है। जनवरी में तो स्थापना होगी, रामलला विराजेंगे। हाँ जी। तो ये बताइए कि कब तक आप लोग को लगता है, बताया जा रहा है कि अपने टारगेट से भी पहले आप लोग तो तेजी से काम सर कोशिश यही कर रहे हैं कि पहले हो जाए। कब तक पूरा कर लेंगे? ये दिसंबर तक संभावना है करेंगे। पूरा कर देंगे। जी सर। तो बड़ी अच्छी हम देख रहे हैं यहाँ पर एक कारीगरी की गई है, पत्थर है। कौन कौन से पत्थर इस तरह, कहाँ के पत्थर इस्तेमाल हो रहे हैं? सर अभी ये जो पत्थर है पहले तो बताइए, ये कहाँ के पत्थर है? बंसीपाड़पुर गए राजस्थान में आता ना। ये किस किस चीज़ में आप इस्तेमाल कर रहे हैं पत्थर? पूरे मंदिर वर्क में काम कर रहे हैं। हाँ। और जो अंदर मकराना के पत्थर है वो कहाँ लगे? वो अंदर जो है ना गर्भगृह, उसमें लग रहे हैं। गर्भगृह तो वही जहाँ पे वो ध्वजा एक लगी हुई है। अच्छा। वहीं पे रामलला विराजेंगे? जी सर। आप लोग की तैयार की हुई जगह पर विराजेंगे, कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना सर, ये कि हमारे को एक काम करने का मौका मिला ना, ये सबसे बड़ी बात है कि जो भी राम भगवान का मंदिर का काम, ये हमने सोचा भी नहीं था कि हमको मिलेगा। अच्छा, वो तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी बता रही है। अच्छा ये बताइए, ये तो हो गया पूरा जो राम मंदिर का मुख्य जगह हो गई जहाँ गर्भगृह भी है। ये जो आसपास बन रहा है ये क्या है? थोड़ा ये सर अलग अलग है, जैसे कि हनुमान जी का मंदिर बनेगा, जैसे जो बगल में बन रहा है सब हम देख रहे हैं। ये सब मंदिर बनेंगे और बाकी परिक्रमा बनेगी। अच्छा जी सर। ये सब मंदिर और बाकी परिक्रमा कितनी बनी है? सर इसका नाम बहुत बड़ी बता रहे हैं सर। बहुत बड़ी होगी। जी सर। और ये बताइए, ये जो मंदिर ये हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखा और क्या क्या खासियत है जो पिलर्स आप बना रहे हैं? हम देख रहे थे इसमें अलग अलग नक्काशी है। कुछ लोग अंदर बता रहे थे आपके स्टाफ के कि 3200 देवी देवता विराजेंगे। जी सर। जो ये ऊंचा रख रखा है इनमें, जो उसमें सब अलग अलग देवी देवताओं की तस्वीरें बनेंगी। तो उसमें वो कटिंग से बनेंगे, चिपकाएंगे? नहीं बनेगी ना, अंदर से निकलेगी। जैसे हमने ये रखा ना, वो सामने रखा है सामने। दिखाइएगा हमें। आइए प्रमोद जी, तस्वीर दिखाते हैं, कुछ खास दिखा रहे हैं जी। इसमें रूप है, इसमें भी काम बनेगा। हाँ जी। और टाइम लगेगा इतनी तस्वीर? सर एक बार तो पहले फिट होगा, उसके बाद बनेगा। तब तो दिन रात लगना पड़ेगा, तब पूरा होगा? जी सर, लगना पड़ेगा दिन रात। थक के आते होंगे? नहीं थकते, इतना महसूस नहीं होता क्योंकि उत्साह है ना हमारे में, जल्दी करना पूरा, इसलिए। उत्साह है तो थकावट नहीं, प्रभु राम की कृपा है। जी सर। तो ये बताइएगा, अच्छा यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो पत्थर की ये जो बड़ी बड़ी सिल दिख रही हैं, बड़ी भारी होती है। हाँ सर, भारी होती है। कितना वजन होगा? इसमें होगा लगभग 5-7 टन। 5-7 टन? जी सर। ट्रेन से उठाते हो? जो लगे हुए ना करें, उनसे उठा रहे हैं। अच्छा, जो छत लगने का काम है बताया जा रहा है 10-15 दिन में वो भी शुरू हो जाएगा? जी सर। तो छत के लिए पत्थर आ गया? हाँ सर, कंप्लीट लगा है वो पत्थर? वो भी रखा हुआ, वो जो है ना वहाँ उतारा हुआ है। वो साइड दिख रहा है सामने, जो उधर दूर हम देख रहे हैं, जो टंकी के पीछे की तरफ। जी सर। हाँ सर। ये देखिए एक और तस्वीर, ये जो एक काले रंग की टंकी, उसके पीछे देखिए एक जेसीबी दूर पीले रंग की नजर आ रही है। हमारे कैमरा सहयोगी धीरे धीरे जूम करके वहाँ तक जा रहे हैं। वहाँ जो ये पत्थर रखा हुआ दिख रहा है, जैसा हमें बताया जा रहा है, ये वो पत्थर है जो इस राम मंदिर की छत पर लगाया जाना है। वहाँ का पत्थर है एक्सक्लूसिव। देखिए तस्वीरें जी यहाँ पर इस समय, और वहाँ पर इस पत्थर का काम है। तो जो छत बनेगी वो कैसी होगी? जब हम नीचे से देखेंगे मंदिर में जाने के बाद, तो छत हमें ऊपर कैसी दिखेगी? नक्शे वाली, पूरी नक्शे काम वाली दिखेगी। क्या बनाएंगे नक्काशी? उसमें बना रखा हमने पहले ही। क्या बना है? डिजाइन बनाया ना। दिखा सकते हैं हमें? सर अभी मोबाइल नहीं है, वो हमें दूर पर वहाँ नहीं आ सकते। तो ये बताइए कि उसमें किस तरह की डिजाइन है? क्या उसमें भी देवी देवता है या कोई पक्षी है? मतलब क्या बना है? ये जो है ना बेल टाइप डिजाइन बनाई हुई है, अलग अलग प्रकार की, जैसे झूमर टाइप है, इस टाइप से डिजाइन बनाई है। झूमर टाइप, बेल टाइप? जी सर। अच्छा, और जो मुख्य जगह होगी जहाँ पे रामलला विराजेंगे, उसकी छत पे क्या बनाएंगे? वो तो सब अलग ही बनेंगे, वो रूप काम होगा पूरा। अच्छा, वो आपको नहीं पता? नहीं सर, वो मकराना बन रही है इसलिए वो थोड़ा अलग है। अच्छा, वो मकराना का है। वो लोग कहाँ पे बैठे हैं जो मकराना वाला काम कर रहे हैं? वो मकराना में बन रही है। अच्छा, वहीं से बन के आएगा? जी सर। बस आके लग जाएगा यहाँ पे? बस आके लग
और बाकी जितना ये बंसीपुर वाला काम है वो सब यहीं आप कर रहे हो? पिंडवाड़ा में हो रहा है। जो जैसे कुछ बाकी रह गया है, ये हम पत्थर लाए ना, इसमें बाकी रह गया है। तो पहले डिजाइन दी नहीं थी, इनको कुछ दूसरा डिजाइन देना, लेकिन फिर जब पूरा हो गया फिक्स किए डिजाइन देनी, तब हम यहाँ पिंडवाड़ा से यहाँ बनाने के लिए आए। वहाँ से बिल्कुल आप आए हो शैलेश, खाली ये जो बना- तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के तो, जरिए हमारे दर्शक जी। इस वक्त पिलर्स देख रहे हैं। बड़ी खबर दिल्ली से। प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और चारधाम यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री को उन्होंने निमंत्रण दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा में आने का उन्हें आश्वासन भी दिया है। जोशीमठ में पुनर्वास पर भी प्रधानमंत्री के साथ उनकी चर्चा हुई और उत्तराखंड की विद्युत परियोजनाओं पर भी उनकी बातचीत हुई। हरिद्वार से वाराणसी तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग उन्होंने की है। और ये देखिए मुलाकात के वक्त की तस्वीर। सीएम पुष्कर सिंह धामी पीएम मोदी से मिले हैं और ये देखिए आप बाहर अपनी तरफ से और आमंत्रण भी, निमंत्रण भी चारधाम यात्रा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वो अवश्य आएंगे। और हमने देखा है पिछले वर्षों में वो कैसे जाते रहे हैं चारधाम यात्रा स्थलों पर। इस बार भी उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि वो अवश्य आएंगे। मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी मुलाकात के दौरान उन्होंने जोशीमठ पुनर्वास की भी चर्चा की है और हरिद्वार से वाराणसी तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग की है। प्रधानमंत्री जी से सबसे पहले तो हमने उनको चारधाम यात्रा जो हमारी 22 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है उसकी जानकारी भी दी है और जो राज्य सरकार की तरफ से जो तैयारियां हो रही हैं उन तैयारियों से माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है और उनको चारधाम यात्रा का न्योता भी दिया है। इसके साथ साथ देहरादून में लंबे समय से हमारा सौंग डैम प्रस्तावित है। सौंग डैम के बनने से जो देहरादून में पेयजल का संकट है वो आने वाले 50 वर्षों के लिए वो संकट समाप्त हो जाएगा। पेयजल की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो पाएगी। उसके लिए मैंने अनुरोध किया चाहे साथ में जोशीमठ की जो आपदा है उसके पुनर्वास के लिए भी, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसका संज्ञान वो लगातार लेते रहे हैं, तो मैंने फिर से अनुरोध किया है कि जल्दी से जल्दी जोशीमठ पुनर्वास के संबंध में जो केंद्र से ज़रूरी सहायता मिलनी है वो सहायता हमको मिल जाए। और साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें 25,423 आवासों का लक्ष्य है वो अभी शीघ्र से शीघ्र जो है हमको आवंटित हो जाए। तो आपने देखा इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। इधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर उनकी बातचीत हुई बताई जाती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद उन्हें मिला है। यूपी में सभी सीटों पर कमल ही कमल खिलेगा, ये कहा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात के बाद। दावा किया कि सारी सीटों पर कमल ही कमल खिलेगा उत्तर प्रदेश में। हाँ, मुलाकात हो गई है और मुलाकात होती रहेगी और मुलाकात तो कभी समाप्त होती नहीं है। आज विशेष तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला है। खास उत्तर प्रदेश में भाजपा मजबूत है और अधिक मजबूत बनाते हुए 2023 में नगर निकाय और 2024 में लोकसभा कमल ही कमल खिलाना। मुस्कुराते हुए उप मुख्यमंत्री ने इस मुलाकात के बारे में बताया। इधर रायबरेली में अखिलेश यादव के दौरे से पहले गुटबाजी दिखाई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के होर्डिंग में मनोज पांडे की तस्वीर नहीं थी। स्थानीय विधायक की तस्वीर न होने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। अखिलेश यादव आज काशीराम की मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं। मूर्ति अनावरण के बाद दीनशाह गौरा में अखिलेश की जनसभा भी होनी है। स्वामी प्रसाद मौर्य की अगुवाई में जनसभा होनी है, लेकिन उसमें मनोज पांडे जो कि स्थानीय विधायक भी हैं, मुख्य सचेतक भी हैं पार्टी के विधानसभा में, उनकी तस्वीर ही नहीं थी और इसी कारण सपा के कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखाई पड़ा। तो रायबरेली में अखिलेश यादव के दौरे से पहले गुटबाजी दिखाई दे रही है। पूरा मामला क्या है आपको दिखाते हैं। रायबरेली में सपा में गुटबाजी इसलिए क्योंकि रायबरेली में अखिलेश यादव के दौरे से पहले ये सब कुछ सामने आया। स्वामी प्रसाद मौर्य के होर्डिंग में मनोज पांडे की तस्वीर ही नहीं, होर्डिंग भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय विधायक की तस्वीर न होने से सपा के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। अखिलेश आज वहां पर काशीराम की मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं और उसके बाद एक जनसभा भी करने वाले हैं। अनावरण के बाद गौरा में
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज 2 जगह जनसभा करेंगे और दोनों जनसभाएं ऊंचाहार क्षेत्र में हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनके आने से पहले ही गुटबाजी दिखाई पड़ रही है सपा में। सपा में ऊंचाहार के विधायक हैं, ऊंचाहार विधानसभा में ही कार्यक्रम हो रहा है दिनसा गौरा में। लेकिन मैं आपको दिखा दूं एक तस्वीर जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के साथ अपनी फोटो तो लगाई है, लेकिन ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे जिनके क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है और सपा के मुख्य सचेतक भी वो कहे जाते हैं, उनकी इस होर्डिंग में कहीं भी तस्वीर नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर है जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर होर्डिंग लगवाई है, लेकिन इसमें स्थानीय विधायक स्वामी मनोज पांडे की तस्वीर नहीं है, जो सपा के मुख्य सचेतक भी हैं। वहीं आप दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सपा के कार्यकर्ता पूरी तरह से यहाँ पर उत्साहित है और जो जगतपुर में होना है, जनसभा होना है, वहाँ पर ये लोग जा रहे हैं। रास्ते में देखा तो रुक गए यहाँ पे। ये सब सभी मनोज पांडे के समर्थक हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि जहां आप खड़े हैं इस समय आपके सामने एक तस्वीर है जिसमें कि स्थानीय विधायक जो मनोज पांडे हैं उनकी तस्वीर ही गायब है। क्या कहेंगे इस पे मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, अब नहीं है। अब ये तो बहुत गलत हुआ है क्योंकि क्षेत्रीय विधायक है, हम लोग मनोज पांडे जी के साथ तन मन धन से हैं। नहीं तो क्या लगता है आपको, चूंकि अभी पहले वो बसपा में थे, फिर भाजपा में आए, अब सपा में आए, अभी सपा में आने के बाद मनोज पांडे की तस्वीर गायब कर दिया उन्होंने, तो इसमें क्या कहना है? उनका ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में कुछ है नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में उनके रैली में जो भी लोग आएंगे, प्रतापगढ़ बाहर से लोग आते हैं और यहाँ उनका कोई जनाधार नहीं है पूरे ऊंचाहार विधानसभा में। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मनोज पांडे जी का काम बोलता है, अखिलेश यादव जी का काम बोलता है। रावली से कैमरा रवि के साथ पंकज सिंह, एबीपी गंगा। अब बात उस खबर की जिस पर पूरे देश की नजर है और उससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आ गया है जिसने सिस्टम की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उमेश हत्या मामले में साजिश का पर्दाफाश, मेरठ में दिखा प्रयागराज का बमबास। जिसकी तलाश में पुलिस है उलझी, सीसीटीवी में दिखा गुड्डू मुस्लिम। फरवरी को प्रयागराज में हत्याकांड, 5 मार्च को मेरठ में लिया पनाह। सीसीटीवी ने खोला कुनबे की साजिश का राज, उमेश हत्याकांड में अतीक के बहनोई का भी हाथ। साजिश में गुड्डू मुस्लिम, अतीक और अखलाक, शूटर को भगाने में अतीक की बहन का भी साथ। उमेश हत्याकांड में नया पर्दाफाश, शूटर गुड्डू का मिला सुराग, कहां है अब्बास? प्रयागराज में उमेश हत्याकांड के आरोपियों का एक नया वीडियो सामने आया है। 5 मार्च की सुबह का वीडियो है। इसमें बमबाज गुड्डू मुस्लिम अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक के घर पहुंचा हुआ था। सुबह 5:43 के करीब गुड्डू मुस्लिम अखलाक के घर पहुंचा। इसके कुछ देर बाद परिजनों ने घर का दरवाजा खोला और उसके बाद अखलाक से गुड्डू मुस्लिम ने मुलाकात की। कुछ देर तक बातचीत चली। इस दौरान घर के अन्य लोगों से भी उसकी मुलाकात हुई और एबीपी गंगा के पास इस मुलाकात का एक्सक्लूसिव वीडियो है। आपको बताएं कि 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई और ये वीडियो हत्याकांड के बाद फरार बमबाज गुड्डू मुस्लिम का है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।